मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और अभी आई हूँ मैं किचन में। सुबह तो गर्म पानी किया है, तो सोच रही एक गिलास पहले गर्म पानी पीऊंगी, तब जाके घर का काम धाम करूंगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम, तो अब पीऊंगी एक गिलास गर्म पानी। अभी नाश्ता बनाने की इतनी टेंशन तो है नहीं वैसे, क्योंकि बच्चे अभी आए नहीं हैं और हमारे लिए तो रात की सब्जी हो जाएगी पत्ता गोभी की ज़्यादा। गुड आफ्टरनून सब दोस्तों को। और हो गई हूँ मैं सत्संग के लिए तैयार। और आज तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, कल तो पहुँच गई थी टाइम से, लेकिन आज 12:15 होने वाले हैं तो जा रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, बस टाइम का पता ही नहीं चल रहा आजकल कि दिन कैसे निकल रहे फटाफट। तो बस काम धाम में टाइम का पता नहीं चला और अब जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। हल्की हल्की ठंड होने लग गई, ठंड लग रही है आज तो। मैं रास्ते में ही हूँ, बाकी तो चले गए होंगे जल्दी, कोई नहीं दिख। तो आ गई हूँ मैं सत्संग से और सब फ्रेंडों को पीछे छोड़ आई, क्योंकि मुझे ना एक साड़ी थी फॉल लगाने के लिए देनी थी, तो मैं जल्दी आ गई हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आ गई हूँ सत्संग से और बैठी हूँ अपनी बालकनी में। तो सोच रही हूँ यहीं पे थोड़ी देर धूप लगी है, तो धूप में बैठने का मन कर रहा था, तो मैं धूप में बैठ के यहीं पे साड़ी में फॉल लगा लूँगी। और देनी है मुझे 3 बजे तक, तो थोड़ा सा लगाया था एक किनारे में सुबह, तो वो पूरी करके देनी है। तो दुकान की साड़ी है तो वही बना रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ धूप में ऐसा लगाया था सुबह, किनारे पे लगाया था थोड़ा सा फॉल, और अब लगा रही हूँ बैठ के बालकनी में ही। तो धूप थी तो मैंने सोचा चलो यहीं पे बैठ के फॉल लगा लेती हूँ, नीचे किनारे किनारे तो लग जाएगा बाहर बैठ के। तो आ गई हूँ किचन में और इधर रख दी मेरा लाल मसूर, जो मलका होती है वो दाल रखी है। तो मैंने कहा अब जल्दी में तो वही बनेगी, क्योंकि मैं सत्संग से भी आज लेट आई हूँ। तो ये मैंने देखो दाल तो उबाल दी है, और इधर इसी कढ़ाई में तड़का लगा देती हूँ। आज प्रेशर में ही बना देती हूँ, चावल जल्दी से बन जाएंगे, नहीं तो प्रेशर कुकर में मैं चावल बनाती नहीं हूँ। अरे चावल रख दिए हैं धो के, और इधर रख दिया तेल, तो जीरा का ही तड़का लगाती हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं डालूंगी आज, तो जल्दी हो जाएगा। इसी लाल मिर्ची रख दूंगी 1 चम्मच, क्योंकि ना उसमें कलर आ जाएगा। तो ठंडे तेल में रखूंगी, क्योंकि मिर्ची जल जाएगी नहीं तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जीरा भी हो जाएगा। तो अब उसमें मैं रख दूंगी 1 चम्मच लाल मिर्ची। बाकी कोई मसाला नमक मिर्च और हल्दी यही डालती हूँ मैं इसमें, और कोई धनिया पाउडर कुछ नहीं, सिंपल बनती है ये दाल। तो इसे और डाल देती हूँ लाल मिर्ची। तो आ गई हूँ किचन में और हो गए हैं दाल चावल तैयार। तो देती हूँ अब बेटे को खाने को। एक तो सो रखी है और एक जगह हुआ है अभी। तो घर पे आई तो फटाफट पहले दाल चावल चढ़ाए, तो फिर करूँगी और काम। तो ये है चावल, तो मैंने सोचा प्रेशर कुकर में पता नहीं कैसे बनेंगे, पर ठीक बन गए हैं। जल्दी जल्दी में 2-2:30 बज गए हैं, अब तो ज़्यादा ही टाइम हो गया है, 2:30-3 बजने वाले हैं। उसके हिसाब से तो पतली हो गई है दाल। ऐसी दाल तो मुझे और बेटी को ही पसंद आती है, पर उसे नहीं आती, पर अब खाना तो पड़ेगा, भूख लगी होगी उसको। कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई। ये देखो आज मिलाऊंगी मैं अपनी दीदी को आपको। बहुत पुराने पड़ोसी, हम कोटला में रहते थे,
तो आज अचानक से पता नहीं कहाँ से रास्ता भूल के हमारे घर पे आ गए हैं। तो जब मेरा बेटा हुआ था हॉस्पिटल में, तो रात को मेरे साथ रुके थे, 2-3 दिन तक मेरे साथ ही रहे थे हॉस्पिटल में। तो देखो आज अचानक से हमारे घर में पता नहीं कहाँ से। खूब चले भगवान करे तुम्हारा ये अच्छा चले। अच्छा चले हैं। खूब चले अच्छा भगवान। हाँ। ये देखो मेरी दीदी जी। गुड इवनिंग सब दोस्तों को, शाम का प्यार भरा नमस्कार। और अभी आई हूँ मैं पार्क में, और मेरी एक दीदी आई थी, बहुत दिनों के बाद मिले थे हम। तो उनके साथ बैठी, चाय पानी किया, और चाय पानी करके फिर हम उनको छोड़ने आई मैं बाहर स्टैंड तक। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है मेरे पास, 6 बजे आता है पानी। तो मैंने कहा 5:30 हो रहे हैं कि चलो पार्क घूम के आ जाती हूँ। इस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, पार्क में सब लोग रहते हैं, घूमते रहते हैं। सोचती हूँ खाना बना के आऊँगी, पर फिर अब थोड़ी सी ना हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, तो बाद में मन ही नहीं करता आने का। तो मैंने कहा चलो एक चक्कर आ जाती हूँ घूम के, बाद में भर लूँगी पानी। 6 बजे से पानी आता है फिर। और बहुत अच्छा लगा उनको मिलके, बहुत टाइम बाद मिले हम आज। और बहुत पुराने जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो ड्यूटी करती थी, तो वही करते थे, बच्चों के रेख देख। वहाँ पे पड़ोसी थे, तो बहुत लंबा साथ रहा, बहुत अच्छा साथ रहा हम लोगों का। तो अब तो ऐसा टाइम है कि कहाँ मिलते हैं ऐसे पड़ोसी, अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं जल्दी से। तो मेरी एक दीदी बैठी हैं। क्यों बैठे हो ऐसे? हमारी पहाड़ी दीदी कब आए? 5? तो चलो अब नहीं घूमोगे? जा रहे हो? गई हूँ पार्क से भी, और उनको छोड़ के भी घर पे आ गई हूँ अब। और अब चलाती हूँ मोटर, 6 बज गए हैं, और पानी भरती हूँ पीने का। तो अब हो रही है रात के खाना बनाने की तैयारी। तो अभी हो रहे हैं 7:30, 7-7:30 हो रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज बना रही हूँ मैं आलू की खिचौड़ी, और आलू की खिचौड़ी बना रही हूँ मैं आज ही लोहे की कढ़ाई में। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी आज, तो मेरे को अचानक से कढ़ाई मिल गई लोहे की। तो सोचा आज मैं लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी कि लाऊंगी एक कढ़ाई, पर मुझे नहीं था पता कि ये रखी हुई है। तो कुछ ढूंढ रही थी यहाँ रैक में ऊपर, ये जो बर्तनों के रैक है ना ऊपर, इसमें कुछ ढूंढ रही थी। तो तब तक मेरे को ये कढ़ाई मिल गई। तो अब मैं इसमें बनाऊंगी आज आलू की खिचौड़ी। खिचौड़ी उचौड़ी बहुत अच्छी होती है, हरी सब्जी कुछ भी बनाओ इसमें तो बहुत अच्छी होती है। बस ऑफिस वालों के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि सुबह ड्यूटी के लिए तो काली हो जाती है सब्जी, ऑफिस ले जाते हैं बच्चे तो। लेकिन रात को तो सब घर पे ही होते हैं, तो रात के लिए सही है, कोई भी सब्जी बना लो तो रात को ही ख़त्म कर लो, खा लो। और बस स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा कलर ही उसका काला हो जाता है। तो बच्चों को इतना पता नहीं है। हम लोगों ने तो गांव में खूब खाया है लोहे की कढ़ाई में खाना उना, लोहे की कढ़ाई की सब्जी बहुत खाई है, बहुत अच्छी भी लगती है, स्वादिष्ट। आयरन की कमी दूर करती है, लोहा ऐसी चीज़ है। तो मैंने सोचा चलो आज से मैं ये कढ़ाई में ही बनाऊंगी। अचानक से मिल गई है मुझे। अभी ये कूट रखे मैंने आलू सिलबट्टे में, प्याज और आलू दोनों मिक्स करके कूट दिए मैंने सिलबट्टे में। और अब बनाऊंगी मैं इसकी सब्जी। तो मैंने खूब धोई, पहले रगड़ रगड़ के कढ़ाई को धोया, तो धो धा के अब रख दी है गैस पे। तो अब थोड़ा सूख जाएगी और गर्म हो जाएगी तो तेल डालूंगी, फिर करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो हो गया है तेल गरम। टमाटर और हरी मिर्च, ये हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जो देसी मसाला होता ही है रोज सब्जी में। और हरी मिर्ची रखी है तो मिर्ची थोड़ी सी रखूँगी, तो रख दी मिर्ची।
मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कढ़ाई की खुशबू आने लग गई लोहे की उसमें। और आलू भी छोटे छोटे हैं तो मैंने वो छिले नहीं, तो उनको ऐसे ही कूट दिया, धो धा के बिल्कुल साफ करके धो के फिर उनको ऐसे ही कूट दिया छोटे छोटे पीस में। बहुत अच्छी होती है ये सब्जी इसमें कढ़ाई में, देसी स्टाइल में बनाई है, आलू भी छिले नहीं है। तो अभी ढक्कन रख दूंगी, तो पहले गलने दूंगी, आलू प्याज गल जाएंगे जब, तो उसके बाद में बढ़ाऊंगी। थोड़ी सी तरी अगर बढ़ानी होगी, वैसे तो रोटी के साथ बहुत है, पर फिर भी पकेगी तो थोड़ा कम हो जाएगी। फिर देती हूँ कम, और धीरे धीरे पकती रहेगी। जब तक मैं आटा गूंथती हूँ तब तक धीरे धीरे सब्जी बनती रहेगी। गूंथ के रख दिया है, तो अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी रोटी। तो अभी थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ, तो और सब्जी देखती हूँ कि सब्जी कैसे हो रखी है। तो बहुत अच्छी बन गई है सब्जी भी। तो दिन के चावल बचे, तो बेटी कह रही कि मम्मी मैं आलू की खिचौड़ी के साथ चावल ही खाऊंगी। तो इस सब्जी में ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं सबको ही। ये आलू कूट के जो सब्जी बनाओ ना, तो इसमें आलू और चाहे रोटी खाओ चाहे चावल खाओ, दोनों ही चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी। तो बेटी कह रही कि मुझे चावल खाने हैं उसके साथ, तो थोड़ा सा और रख देती हूँ पानी। बस इतना ही होता है। बस 2 मिनट की कसर और रह गई है। जो ये पानी रखा है ना अभी, तो ये भी पक जाएगा, तो फिर बंद कर दूंगी। बहुत अच्छी बन गई है सब्जी। जैसे लाल कलर नहीं आया सब्जी का, तो थोड़ी थोड़ी सी काली हो गई, तो यही स्वादिष्ट होती है। तो 2 मिनट पकने देती हूँ, उसके बाद डाल दूंगी हरा धनिया। तो ये हरा धनिया मैंने काट कूट के साफ करके बिल्कुल बारीक काट के, क्योंकि कभी टाइम नहीं होता, तो काट के ये टोकरी में रखा हुआ है। छोटी सी टोकरी है। तो एक बार सेल लगी थी यहाँ पे हमारे इधर, 5-5 रुपए में टोकरी मिल रही थी, तो मैंने ली। ये टोकरी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो 3-4 ले आई। तो ये देखो हरा धनिया कब से 1 हफ्ता हो गया इस हरा धनिया को काटा हुआ है। काट के साफ करके छांट के रखा हुआ है। सिर्फ गीला नहीं रखा, धोया नहीं है। बस जिस टाइम यूज़ करती हूँ उसी टाइम थोड़ा सा निकाल के धो लेती हूँ। तो जब तक 2 मिनट सब्जी बनती है, तो ये धनिया धो लेती हूँ, और फिर इसको ऐसे ही ढक के फ्रिज में रख दूँगी। ये हो गया। एक टोकरी ये लाई थी। छोटी छोटी चीज़ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है।
अरे ये लाई थी छोटी छोटी 5 रुपए की हैं ये टोकरियाँ। ये देखो, और इसमें रखे मैंने हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैंने धो धा के रख ली थी। तो ये है हरी मिर्ची और ये है हरा धनिया। देखो बहुत प्यारी लगती है छोटी छोटी टोकरी। तो बंद करके ये हरी मिर्ची 1 हफ्ता इनको हो गया, 1 हफ्ता इनको ये हरा धनिया को हो गया, पर पता नहीं चल रहा ये 1 हफ्ता हो गया। हरी की हरी है इसके अंदर। तो जब मुझे यूज़ करनी होती है तब मैं निकाल देती हूँ, फिर साफ सूफ करके काट के फिर इसमें रख देती हूँ। ये छोटी छोटी टोकरियाँ और फ्रिज के अंदर रहती हैं ये। पहले वो अंदर ही वो तो टेबल के साइड तो हो गई है सब्जी तैयार। रख देती हूँ हरा धनिया। बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बहुत अच्छा कलर आ रखा है सब्जी का, बहुत ही प्यारे। रोटी भी बन गई है। तो हो गया है खाना तैयार और देती हूँ बच्चों को खाना और अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।